संत मोनफोर्ट की मध्यस्थता से हम लोग प्रार्थना करें कि संत मोनफोर्ट हमारे यूनिट को अच्छी तरह से देखभाल करे, उसको अपनी छत्र छाया में रखे। जिस तरह उन्होंने अपने जीवन काल में जिया, उसी तरह हम सबों को भी प्रेरणा मिले। जैसे हम उनके जीवन में थोड़ी बहुत जानते हैं कि वो गरीबों से बहुत प्यार करते थे। तुझे नमन 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 मोनफोर्ट, सत्य सत्य तुझे नमन। नमन नमन मोनफोर्ट, सत्य सत्य तुझे नमन। नमन नमन
मॉनफोर्ट फ्रांस के एक कैथोलिक पादरी, मिशनरी और लेखक थे जिन्हें वर्जिन मेरी की प्रतिबद्धता को बनाए रखा। लुइस ने बचपन से ही असाधारण आस्था और बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने गरीबों की सेवा करने और वर्जिन मेरी के प्रति विशेष भक्ति रखने की प्रवृत्ति दिखाई। बाद में उन्होंने पेरिस के सेंट सुलिपस सेमिनरी में अध्ययन किया, जहां उन्होंने वित्तीय कठिनाइयों को परोपकारी लोगों की उदारता और अपनी दृढ़ता के माध्यम से पार किया। 1700 में पादरी के रूप में अभिषेक प्राप्त करने के बाद मॉनफोर्ट ने अपने मंत्रालय को मेरी के ईश्वर की रहस्य, प्रजा और उद्देश्य की बात करते हैं। भाइयों, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 10। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनने आप लोगों के यहाँ आया तो मैं शब्द दंडवत अथवा पंडित्व का प्रदर्शन नहीं। मोमबत्ती प्रकाश और जीवन का प्रतीक। हे प्रभु, यह मोमबत्ती हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यह आपके दिव्य प्रकाश का प्रतीक है जो अंधकार को मिटाता है और हमें सत्य के मार्ग पर ले चलता है। जैसे यह मोमबत्ती जल रहा है, वैसे ही हम चाहते हैं कि आपका प्रेम हमारे जीवन में निरंतर जलता रहे, ताकि हम संसार में आपके प्रकाश को फैला सकें। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हाल ही में इस संसार को छोड़ चुके हैं, विशेषकर हमारे पवित्र पोप के लिए। आप उन्हें अनंत शांति दें और उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिले। हे प्रभु, यह पवित्र बाइबल हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यह आपका वचन का प्रतीक है जो हमें सत्य, मार्ग और प्रेम की ओर ले जाता है। जैसा कि आपने कहा, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। माला प्रार्थना और भक्ति का प्रतीक। हे प्रभु, हम यह माला आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यह माला हमें आपकी माता मरियम की प्रार्थना, भक्ति और समर्पण की याद दिलाती है। जैसे हम यह माला प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो बीमार हैं, शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से पीड़ित हैं, उन्हें आपकी करुणा और माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा शांति, आराम और पवित्र परिवार का फोटो। हे प्रभु, यह पवित्र परिवार का फोटो हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यह हम सभी की एकता, प्रेम और सहयोग का प्रतीक है। हे प्रभु, यह अर्पण हम विशेष रूप से और जीवन का प्रतीक। हे प्रभु, यह पानी हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यह शुद्धता, पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। जैसे यह जल हमारे शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही हमें अपनी आत्मा को भी शुद्ध और निर्मल बनाए रखने की प्रेरणा दे। हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यह हम जीवन के निरंतर विकास और नई आशा और समर्पण की याद दिलाता है। जैसे महिमा
सम्मानित करेंगे। इसके लिए मैं श्री सिल्वेस्टर नगेशिया जी को बुलाना चाहूँगा, जो सम्मानित करेंगे हमारे प्रिंसिपल को, जो एल्मुनिस तिगा, और डायरेक्टर सोनू डुंगडुंग को। तो कृपया मैं श्री सिल्वेस्टर नगेशिया जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सम्मान, मनुष्य के जीवन में सम्मान चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग अभी हमारे प्रोग्राम को सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं साथ ही जोसेफ टेका अंकल को भी बुलाना चाहता हूँ, वे सम्मानित करेंगे ब्रदर सुनील को। ब्रदर ब्रैकमैन टोप्पो। हमारे अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि जो सीनियर सिटीजन्स के का लिस्ट है, उस लिस्ट को पढ़ें ताकि मैं उन्हें बुला सकूं। लेकिन तब तक हमारे जो बच्चे हैं यहाँ, उनसे एक सवाल है। उनसे एक सवाल है कि अभी तो मैंने कहा कि जीने के लिए सम्मान जरूरी है। शायद हमारे सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स कहते किसको है। सब उनको पता है? मुझे ये लिस्ट दिया गया है। एग्नेस कुजूर, एग्नेस कुजूर, और आइए 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 आइए। तालियां बजती रहनी चाहिए, ताली में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ताली बजती रहनी चाहिए और साथ ही साथ अपनी जोड़ी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी जोड़ी के साथ रहे, क्योंकि हमें भी तो पता चले आपका जीवन साथी को। ताली में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। पत्रस कंजुलना को, समाज को, परिवार को रास्ता दिखाना। ऐसे बढ़ जाइए। जिनका जिनका जोड़ है वे अपने साथ रहे तो ज्यादा अच्छा रहे। जीवन भर का सफर है, यहाँ पे भी वही सफर चलते रहना चाहिए। यहाँ मैं कहना चाहूंगा, ये क्या है? ये हमारे छत है। घर में एक बुजुर्ग का होना जरूरी इसलिए है कि अगर वो बीमार है तो खांस रहा होता है तो चोर सोचते हैं कि कोई तो है, चोर नहीं आएंगे, है ना। लेकिन आज का दौर ऐसा है, तो सम्मानित करने के लिए हमारे ब्रदर सोनू डुंगडुंग, फादर अबुरल आ गए हैं। तो हम सम्मानित कैसे करेंगे? सम्मानित इस तरह से कि इन्हें एक फूल दिया जाएगा, एक फूल दिया जाएगा और उसी के साथ और भी कुछ दिया जाएगा। तो ब्रदर सोनू डुंगडुंग फूल देंगे और फादर अबुरल ये गिफ्ट देंगे।
आप लोगों की तालियां, इसलिए कि हो सकता है अगर आज आप ताली बजा रहे हैं तो कल आप ही यहाँ हो। नहीं, गिफ्ट सबको मिलेगा, लेकिन फूल जो है जोड़ा में एक दिया जाएगा। जोड़ा वाले एक फूल दोनों एक साथ लेंगे। हाँ, दोनों एक साथ लेंगे। तालियां बजते रहनी चाहिए भाई। आप ताली बजाएंगे, कल आपको भी यहाँ आने का मौका मिलेगा। और अगर ताली नहीं बजाए तो हो सकता है आने का मौका ही न मिले, है ना। इसलिए तालियां बजती रहनी चाहिए। क्या अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। आप लोग भी कल यहाँ आना चाहेंगे? आना चाहेंगे? आप चाहें या ना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आना तो पड़ेगा, राइट? आना पड़ेगा ही। इसलिए कि यहाँ से मैं आप लोग को ये संदेश भेज रहा हूँ और ये संदेश ऊपर तक जा रहा है कि आप सबों को यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार, 7 साल पूरा होना चाहिए, है ना। हाँ, यहाँ बातें हो रही हैं, क्रूस होके चलना पड़ेगा। सच तो ये है कि हम सभी रोज क्रूस होते हैं, रोज क्रूस होते हैं। हर किसी का अपना क्रूस है और क्रूस को हम रोज होते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ सर? तो बिल्कुल सही। तो आइए, यहाँ मजा आ रहा है। हम लोग अपने सीनियर सिटीजन्स को सम्मानित कर रहे हैं। और मैंने शुरू में ही कहा, मनुष्य को जीवन में जीने के लिए तो रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन उसके साथ यदि हमारा सम्मान होता है, समाज में हमारे अपने लोगों के भी सम्मान होता है, तो बहुत मजा आता है। जीने का अलग आनंद होता है। आप सभी को लगता है कि हाँ, यहाँ हमारा रहना सार्थक है। तो ये बहुत गौरव भरा क्षण है। और हम सभी हमारे अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए शुभकामनाएं देंगे कि आपकी उम्र लंबी से लंबी हो जाए। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंद रहें और जिंदगी में मजे करते रहें। और विशेषकर इस उपलक्ष्य में जब आप लोग मोंटफोर्ट दिवस मना रहे हैं, ये एक प्रकार से अभी देखा जाए हमारे 2 साल यहाँ आने के बाद परंपरागत रूप से होता आ रहा है और पहले भी हो रहा था। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ, जोश और उल्लास बच्चों में और माता पिताओं में जो है वो बरकरार है। और अभी जिस प्रकार से हम लोग, फादर अविरल और मैं, आप लोग बोल तो दिए सीनियर सिटीजन, लेकिन मुझको कोई लग भी नहीं रहे वैसा। सब कोई अभी भी जवान लग रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि नहीं, बतलाइए। यहाँ पर ऐसे कोई लग रहा है कि कोई ऐसे सीनियर है सिवाय मेरे? क्योंकि मैं ऐसे बोल रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि नहीं है, पर कोई बात नहीं। जैसे मोंटफोर्ट बोला करते थे अपनी बहन को, यदि आप रोज दिन माता मरियम के पास रोज विनती करेंगे तो आप और भी सुंदर हो जाएंगे। तो हम लोग मोंटफोर्ट ब्रदर्स लोग वही कोशिश करते हैं हमेशा, जो भी कि हम लोग उनकी बहन नहीं है, भाई है, फिर भी से वही करते हैं। और रोज दिन बिना फेशियल किए हुए बोलेंगे,
या तो बिना क्रीम लगाए हुए भी हम लोग अच्छे लगते हैं। देखिए हम लोग के ब्रदर लोग कितने स्माइल कर रहे हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं? लगते हैं ना? हाँ, ये हम लोग का देन नहीं है, ये हम लोग का फाउंडर मॉन्टफोर्ट का देन है, जिसकी वजह से आज हम लोग जो भी है, जैसे भी है, और हमारे जो भी यहाँ माता पिता हैं वो हमको सबको क्या बना, इधर नमक तो है ना? आप लोग देख रहे हैं स्वाद बढ़ा चुके हैं मॉन्टफोर्ट नगर के, है ना? बढ़ाए कि नहीं? बिना नमक स्वाद मल्ला, है ना? स्वाद मल्ला। अभी को क्या क्या कुछ बोले लेकिन मैं नहीं समझा, लेकिन स्वाद मल्ला विदाउट सॉल्ट और बिना लाइट का क्या होगा? उजाला नहीं होगा ना। तो हम सबों को बस यही कोशिश करना है, मॉन्टफोर्ट से सीख यही लेनी है कि हमको नमक भी बनना है और अंधेरे में दीपक भी बनना है। तो इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मॉन्टफोर्ट दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को खुश पर और ऐसे खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। हाँ, धन्यवाद। तो ब्रदर सोनू को बहुत सबसे पहले तो सभी आज संत मॉन्टफोर्ट का पर्व मना रहे हैं, तो सभी ब्रदरगण लोगों को, सुपीरियर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल और हमारे कैंडिडेट सभी को ढेर सारी बधाइयाँ हम सबों की ओर से। और जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज किया है सीनियर सिटीजन को सम्मानित करने का, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिडनी वाले ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग को फूल नहीं मिल रहा है ना? इसलिए कि फूल मिलने देने का समय आएगा तो आप लोग को हम जरूर देंगे। आप लोगों की त्याग तपस्या के लिए हम सभी आभारी हैं। हम सभी आप लोगों के कारण अपने उद्गार प्रभु तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, तालियां बजनी चाहिए भाई। अरे इनकी तपस्या के लिए आप एक शनिवार तो घूम के देखिए, मजा आ जाएगा। एक शनिवार घूम के देखिए, मजा आ जाएगा। और आप लोग की तालियां तक नहीं बज रही हैं, बताइए, इतनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं। अच्छा चलिए, धन्यवाद। आप लोग की तालियां मुझे सुनाई दे रही, तो धन्यवाद आप लोगों के लिए, आप लोगों की मेहनत। तो धन्यवाद देते हैं। छोटी सी उम्र, बड़ा है हुनर, आइए मिलकर करें इनका स्वागत हर बार। मासूम चेहरे, प्यारी बातें, मंच पे लगाएंगे दिल से बातें। इन बच्चों के उत्साह का बोलो क्या कहना, उत्साह कम ना पड़ जाए, अब ताली बजाते रहना। तो इसी के साथ हम हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को उनके सुंदर प्रस्तुति के लिए हम बुलाना चाहते हैं इस मंच पे। पिताजी, बलि का मेमना कहाँ है? इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद अगला प्रोग्राम ब्रदरों की ओर से है, तो कृपया रेडी रहिए। जीवन तेरो ये हो
समय के झारखंडी त्योहार यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। हे युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। बुलेट वाला गाड़ी में घुमाबो हरकत मार मार चलाबो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
के सामने रउआ लोगन के सामने एक नाटक प्रस्तुत करल जाल बानी जेकर शीर्षक बा अनपढ़ता एक अभिशाप। अनपढ़ता एक अभिशाप, अनपढ़ता एक अभिशाप। A for apple. Ball. C for kite. अरे बेटवा ई का करे लायक हो? पढ़े लायक हो बाबा। पढ़े लायक हो। और का खेतवा में तेरा बाप काम करेगा? अच्छा उठो भागो यहाँ से। ऐसा पढ़े लायक हो कि सब पढ़ लिख के कलेक्टरे बन जाएगा। डाकिया अरे इतना जोर जोर से काहे चिल्लावत हो? हम बहरे नहीं हो, हमको सुनाई देवत हो। बोला क्या काम है? आपका नाम ही राजू है? और नहीं तो तुम्हारे नाम राजू है? गाँव से चिट्ठी आई है। चिट्ठी? चिट्ठी आई है? हस्ताक्षर भी करना होगा। अरे भैया हम तो अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप है नीचे। ये लीजिए चिट्ठी। धन्यवाद। अरे भैया हम तो कालाक्षर भैंस बराबर, हमरा तो कोई पढ़े लिखे नहीं आवत है। अब हम केकरो ढूंढत है जो हमरा चिट्ठी पढ़ देवत है। अरे पेटारी बाबू हमरा चिट्ठी पढ़ देव ना, हमको नहीं पढ़त आवत है। अच्छा
लीजिए ना, हमरा चिट्ठी पढ़ दिया। कहाँ से चिट्ठी आया है? अरे गांव से ले है चिट्ठी, हमको नहीं पढ़ा लिखे आलम है। अच्छा, गांव से। हाँ ठीक है। ये कहाँ करे लाएंगे पिटारी बाबू? ओ, दिख नहीं रहा है थोड़ा। जल्दी पढ़ दिया ना बाबू, इन्हें उन्हें करे था। अच्छा, आज नहीं कल पढ़ के सुनाएंगे। ये कौन सा बात हुआ? आज पढ़े नहीं आता है का? कल पढ़ दीजिएगा। नहीं दिख रहा है ना, तो कल पढ़ के सुनाएंगे। अरे आज नहीं पढ़ना था तो फिर हमरा काहे समय बर्बाद किए? जाइए, भागिए यहाँ से, भाग। अरे ससुरा, कोई पढ़े लिखल नहीं है, हमरा कोई चिट्ठी नहीं पढ़ा देवत हो। जा तो केकरो खोजेला। जब लगावे तू जाबाले नीले ना सारे देते लॉलीपॉप लागू। ए लॉलीपॉप बाबू, लॉलीपॉप बाबू, हमरा चिट्ठी पढ़ दीजिए ना। हम नहीं पढ़ेगा। अरे पढ़ दीजिए ना, हमरा गांव से आया है, पढ़ दीजिए ना। मेरे पीछे पीछे काहे आ रहा है? अरे पढ़ रहे। अरे ये क्या कर रहे लॉलीपॉप बाबू? सिग्नल खोज रहा हूँ। सिग्नल? इस चिट्ठी में कौन सा सिग्नल है बाबू? अरे पढ़ दीजिए ना। हमको तो पढ़ने नहीं आता। लाइए हमरा चिट्ठी, खाली कमरिया हिलाने आता है, पढ़ने नहीं आता है। यहाँ से जा भागो, हमरा चिट्ठी पढ़ने नहीं आता है इसको। अरे कोई नहीं पढ़ देवत है हमार चिट्ठी। अब हम जाते केकरो खोजेला। भोले बाबा, हमरा चिट्ठी पढ़ दीजिए ना। तुम्हारी चिट्ठी? हमरा गांव से आया है, चिट्ठी पढ़ दीजिए ना भोले बाबू। दीजिए दीजिए। अरे भोले बाबू, ये कपड़ा बदरिया जैसे ऊपर नीचे हुआ था, हमरा चिट्ठी पढ़ दीजिए ना। पढ़ रहे बाबा, थोड़ा देख लीजिए बाबा। पढ़ दीजिए ना भोले बाबू, हमरा गांव से चिट्ठी आया है। अरे बाबा, हमको तो ना लिखने आता है बाबा, पढ़ने तो आता नहीं है। कहाँ लिख लेते हैं? अरे कुछ लिख लेते हैं, लेकिन पढ़ने ही नहीं आता है बाबा। लाइए, पढ़ने लिखने आता है, पढ़ने नहीं आता है। हमरा समय बर्बाद कर रही है, जा भागो यहाँ से। हमरा चिट्ठियाँ पढ़ रही है, खाली बोले बोले करते रहते हैं। अरे कोई नहीं पढ़ा था हमार चिट्ठी। ई धरती का पढ़ल लिखल से खाली हो गवा का? हमार चिट्ठी कोई नहीं पढ़ देवत है। जात हम केकरो खोजत है। अरे डाकिया बाबू, हमरा चिट्ठी पढ़ दीजिए ना। अरे दूर है ना, बदबू आ रहा, नहाया नहीं का? अरे हम इन किसान लोग दिन भर खेत में काम करत है। अरे अभी हम जाके नहा लेवत है। पढ़ दीजिए ना मेरा चिट्ठी। हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए ना, हमरा पैर पकड़त है, हाथ जोड़त है। पढ़ दीजिए ना। पढ़ देंगे, 10 रुपया लगेगा। अरे हम दे देंगे, 10 रुपया दे देंगे। अच्छा दीजिए। अरे इसमें लिखा हुआ है, सुनिए। गांव से खबर आई है कि तुम्हारे माता पिता ऐसे रोवत है कि हमरा माये बाप मर गए, सब मैया पिया के हिया रोवत है। अरे डाकिया बाबू, पढ़िए। सुनिए। गांव से खबर आई है, तुम्हारे माता पिता ने संदेश भिजवाया है कि तुम्हारी पत्नी ऐसा हुआ था नहीं कि हमरे पत्नी मर गए है। अब कोई नहीं परेशान करेगा। नहीं पढ़ेंगे। मैं कोई नहीं परेशान करेगा बाबू, पढ़ दीजिए। तो सुनिए, गांव से खबर आई है, तुम्हारे माता पिता ने संदेश भिजवाया है कि तुम्हारी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अरे ससुरा, तभी से रोवा था मैयत में, अभी खुशी में नाचो। अरे बाबू, खुशी की बात है, ले 100 रुपया 10 रुपया के जगह में।
बाबा बाबा हम दोनों भाइयों को पढ़ाए और हम लोग को नहीं पढ़ाए। अरे बेटवा वो दोनों भी पढ़ेगा और तुम दोनों भी पढ़ेगा, खेतवा में तो हम काम करेगा बेटवा। आप लोगों ने देखा कि एक अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ने में कितनी परेशानी होती है, इसीलिए स्वयं भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। मैं नहीं लूँगा, आप सबों को शायद भूख भी लग रही होगी और कुछ लोगों को मैं देख सकता हूँ पानी पी रहे हैं भूख मिटाने के लिए। और अभी जितना भी प्रोग्राम अभी तक जो हुआ है, ऐसे लग रहा है कि और भी रंगारंग कार्यक्रम बाकी है, क्योंकि यूथ अभी तक स्टेज में आए नहीं है। तो हमेशा जब भी यूथ आते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पे झुकेगा नहीं वाला क्लाइमैक्स लेकर के आते हैं। वो मैं देख चुका हूँ पहले भी और आज भी वही होने वाला है। इसलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं बस यही बोलना चाहूँगा आज कि आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं मॉन्टफोर्ट को याद करते हुए और मॉन्टफोर्ट यूनिट को याद करते हुए, यूं ही ऐसे ही मॉन्टफोर्ट को उनकी ऊंचाइयों पर लेते रहिए, क्योंकि हम लोग जितने भी ब्रदर्स फादर्स सिस्टर्स 3 समाजों का वो जो स्थापना किए हैं, वो हम लोग अपने तौर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और यूँ भी करते भी रहेंगे और हमारे बाद जो भी आने वाले हैं वो भी करेंगे ज़रूर। तो आप जैसे मॉन्टफोर्ट यूनिट इस जगह पर आप अपने नगर को दिए हुए हैं नाम, तो आप बस मॉन्टफोर्ट के नाम से केवल विख्यात ना हो, लेकिन उनके जीवन को भी जानने की कोशिश करें। क्योंकि आज जब आप प्रार्थना कर रहे थे और कुछ एक बात ऐसे भी हुई कि मॉन्टफोर्ट के बारे पहाड़ी
दे दूरी है क्यों हुई तेरी अखां दे सामने तेरे बगैर लगदी दुनिया जहरी मिल जो कोई गहरी बह गए पिया ना वैरी अख लावा मच जावे पूरी है तू फायर नी तू मेरी हो जावे यही है डिजायर अख लावा मच जावे पूरी है तू फायर नी तू मेरी हो जावे बेबी बेबी तेरा नी मैं लवर अखां दा गया होना नी मैं रिकवर तू जो तकिया हानी मैं सुपर तेरा मेरे दिल ते है रूह ते है असर सुंदरी तुला बड़े फूले मुंह मोड़ी दिल के दसो जले अखिने अच्छे को कहरा सजे दौड़ी दौड़ी मुई ऐसी पले सुंदरी तुला बड़े फूले मुंह मोड़ी दिल के दसो जले अखिने अच्छे को कहरा सजे दौड़ी दौड़ी मुई ऐसी पले डाई कहलो आवेसे पगला पना चिलक से लाल मिर्चा रेशमी है सब पहले चमेली हाय हाय एक चमेली हाय 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 चमेली हाय हाय एक चमेली हाय 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 चमेली हाय हाय एक चमेली हाय 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 चमेली हाय हाय एक चमेली हाय हाय हाय
पुष्पा, मेरा ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है, नाश्ता तैयार कर देना। मम्मी आंखें पड़ के भूख लगी है। लोगों को तो खाली अपना काम से मतलब रहता है। पहले घर का मैं काम करूंगी, उसके बाद ही नाश्ता बनेगा ना। साफ सफाई पहले जरूरी है कि लोगों को नाश्ता देना जरूरी है। और ऊपर से ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी घर में रहकर परेशान कर रखे हुए हैं, दिन भर घर को गंदा करके रखे हुए हैं। हम साफ कर कर के परेशान हो जाती हूँ। हाँ पुष्पा, सेवा ही तो धर्म है। बिना सेवा का अकेले कितना काम संभालूंगी इस घर की? कोई तुम लोग साथ देते हो? मैं साथ दूंगा पुष्पा। अजी सुनते हो? ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी को हम सोचते हैं कि वृद्धाश्रम भेज दो, कैसा रहेगा? हाँ पुष्पा, क्या बोली? मैं बोल रही हूँ कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी को वृद्धाश्रम भेज दो। मैं तंग आ गई हूँ इनसे, दिन भर घर में रहते हैं और घर को गंदा करते रहते हैं। घर साफ कर करके मेरा दिमाग फेल हो रहा है। दिमाग फेल नहीं होगा पुष्पा, एक दिन तेरा भी यही उम्र होगी और इस उम्र में तुम भी आएगी। ठीक है, ठीक है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है पुष्पा। ठीक है, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। दादाजी कहाँ गए थे? हमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। दादाजी कहाँ गए थे? दादाजी दादाजी कहाँ गए थे? हमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। हमको छोड़ के चले जाते हैं ना। दादाजी, अरे ये बूढ़ा बूढ़ी फिर आ गया। घर को ये तबाह करके रखे हुए हैं, दीवार को छू छू के गंदा कर दिए। हमको साफ करने में कितना दिक्कत होती है। इन बुजुर्ग के चलते हमको परेशानी झेलना पड़ रहा है। क्यों ना मर नहीं जाते, मेरा तकलीफ दूर हो जाता। आराम से बैठ नहीं सकते हैं, दीवार में सहारा लेके हमेशा रहते हैं। दीवार गंदा हो रहा है, एक चाटा मारूंगी यहीं रह जाएंगे।
घर में कोई है? हाँ बोलिए, क्या काम है? ये प्रेम कुमार के नाम से एक चिट्ठी आया है। मैं उसी की पत्नी हूँ। हाँ लीजिए। जी आप आ गए? हाँ आ गए ऑफिस। आपकी माता का करतूत देखिए। आपके विरुद्ध में ये पुलिस में शिकायत दर्ज की है। वो अपना हिस्सा मांग रही है। हम मैं रुपया पैसा धन सब कुछ मैं दे चुका हूँ, दे दूंगा तुम्हारे लिए। तुम क्यों ऐसे काम की कि कंप्लेन क्यों की पुलिस के थाना में? बेटा मुझे हिसाब दोगे? देने सकोगे? देखो बेटा, जब तुम पेट में था डॉक्टर ने मेरा जान को खतरा बताया था, फिर भी तुमको मैंने जन्म दिया, तुमको कर्ज दे के पढ़ाया और काबिल बनाया। तुम हमको हिसाब देगा? हमको बड़ा सा कमरा दिया है, वो भी बहुत दूर कोना में। तुम्हारा पिताजी के चले जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करती हूँ। बेटा मुझे हिसाब नहीं चाहिए, बस बेटा और बहू का प्यार चाहिए। हाँ जीवन